14 तरीक शादी हुई है उन्होंने, प्यार मुहब्बत की शादी हुई है उन्होंने। मैं मना करता रहा, वो फिर जबरदस्ती उन्हें शादी मिलता मेरे पैर उन्हें फड़े ने, मैं देती अल्लाह वास्ते उन्होंने दी मैं अपनी बच्ची। ये है सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी और कहानी है रमशा और नवीद। दोनों इसी कॉलोनी में पले बढ़े और इनकी मोहब्बत भी यहीं परवान चढ़ी और जब जवानी में कदम रखा तो सोचे समझे बगैर फौरी शादी का फैसला किया। हालांकि जब घर वालों को इनके इरादों का इल्म हुआ तो वो हैरान भी हुए और परेशान भी, क्योंकि वो समझते थे कि बच्चों ने नादानी में ये फैसला किया है। मगर बच्चों की जिद इतनी पक्की थी कि बड़ों की सोच भी कच्ची पड़ गई और उन्हें मोहब्बत के आलमी दिन यानी वैलेंटाइंस डे पर दोनों की शादी करानी पड़ी। 8-9 दिन हुए उसकी शादी को और उसके बाद ये मिलाने के लिए लेके आए हैं। एक रात सिर्फ रहे हैं और दूसरी रात ये हफ्ते वाले दिन ले गए। वो अपने घर खुश थी, हमारे पास आए हैं, उन्होंने हमारी कोई शिकायत नहीं की उसकी, ना लड़की ने कोई बात बताई है ना लड़के ने बताई है। जुमे को हमारे पास आए हैं, रात रहे हैं, सुबह आए हैं, वो कह रहे थे हमने ना इसको लेकर जाना है। वो हमने कहने लगी नहीं अम्मी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ना आज की रात रुक जाती हूँ, मैं सुबह चली जाऊँगी। उसने अपनी चाची और अपनी वालदा को बुला लिया है, वो आ गया, उसने ज़बरदस्ती की है। वो कहते हैं नहीं जी हमने आज लेकर जानी है वरना इसको यहाँ ही रखें, ये करें वो करें। हमने कहा चले ठीक है आप रोला ना डालें, आप लड़की को साथ ले जाएं। शादी के चंद दिन बाद ही खुशियों के घर ऐसा लावा पकने लगा था जो किसी भी वक्त फट सकता था, मगर किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं हो सका। और फिर रमशा का लौट कर ससुराल जाना इसकी जिंदगी का आखिरी दिन भी साबित हुआ, क्योंकि रमशा को गए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि इसके वालिदैन को इत्तला मिली कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। इको बेटी सी साडी, तेने दे भाई ना है साडी अपनी जान तो भी सानू अजीज सी। राती 2 बजे सानू तलाह दी उन्हें, सानू पुलिस वाले 2 आ गए लैन। अगे गया तो मेरी बच्ची का गर्दन वड्डी सी, पुलिस सारी उत्थे कोल खलोती सी। उन्होंने जाकर उसको छुरी से ज़बह कर दिया है, पता नहीं क्या वजह है, क्या मसला है, क्या नहीं हुआ। वहाँ जाकर देखा तो लड़की की गर्दन कटी हुई थी। वो सब लोग घर वाले खुश थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। पसंद की शादी के इस भयानक अंजाम को लेकर घर वालों समेत इलाका मकीन भी हैरान थे और किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा सानेहा भी हो सकता है, जबकि सब ये जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इसी दौरान तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि नवीद को रमशा पर शक था कि वो फोन पर किसी से बात करती है और इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि वारदात की रात भी मुलजिम का मकतूला से इसी मामले पर झगड़ा हुआ था। हालांकि फोन पर बात करना कोई बड़ी बात या कोई जुर्म नहीं था कि किसी की जान ले ली जाए, मगर मुलजिम कहता है कि गुस्से में उसने ये संगीन वारदात की और उसे सजा मिलनी चाहिए। मैंने कत्ल किया। किसको कत्ल किया? अपनी बीवी को। उसके नाजायज़ संबंध से बाहर, हमें बचपन से लेकर आज तक मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो रात को उसने कहा मैंने तेरे साथ नहीं रहना, ये वो। मैंने उससे पूछा क्यों, कुछ उसने बातें की थी कि मैं फलाने लड़के के साथ ऐसा प्यार करती हूँ, ये वो, कि मैंने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो इसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए? जी। क्या मिलनी चाहिए? फांसी हो जाए। मोहम्मद नवीद कुरैशी, उसने उसे छुरी के पैदर पे वार करके ज़िबा करके मर्डर कर दिया है। तो इस इतला पर कंसर्न SHO फौरी तौर पर मौका पर गया, जो कार्रवाई ज़ाब्ता थी वो की गई और उनके नवीद के ख़िलाफ़ और उसके भाई के ख़िलाफ़ 302 की FIR दर्ज की गई। तो उसमें मुकामी पुलिस ने बड़ी मेहनत करके जो नवीद मुलज़म है उसे आज गिरफ्तार कर लिया है। तो 2-3 दिन के अंदर ये हम चालान सबमिट कर दें। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार तो किया, लेकिन कई सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले, क्योंकि तवील मोहब्बत और बाहमी रजामंदी की इस शादी के भयानक अंजाम के दीगर पहलुओं पर गौर ही नहीं किया गया और केस की फाइल आगे करने के लिए पुलिस ने सिर्फ मुलजिम के बयान को ही काफी समझा। हालांकि मुलजिम ने शादी से पहले कभी शक का इजहार नहीं किया था और एक वजह ये भी है कि मकतूला के लवाहिकीन पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। उन्होंने जुल्म किया है मेरी बेटी पे और उन्होंने कत्ल किया छुरी दे नाल। दोनों भरावां ने, वड्डे ने भी और छोटे ने भी, नवीद ने भी और तनवीर ने भी। और मैंने इस गल दा इंसाफ चाहिदा है। किस वजह तो मेरी बच्ची नूं मारिया ने, कोई मैनू वजह दसन, कोई गल दसन ना, मेरी बच्ची नूं कोई कसूर दसन मेरी बच्ची दा। मैनू इंसाफ चाहिदा, मैनू कुछ नहीं चाहिदा। पुलिस इस टाइम कोई तामन नहीं कर रही मेरे नाल, उल्टा उन्होंने पासे जा रही, गलत बयान नहीं दिते जांदे साडे खिलाफ। वैलेंटाइन डे के मौके पर होने वाली शादी का अलमनाक अंजाम किसी सानेहे से कम नहीं है और अब मुतलका पुलिस एहलकारों का फर्ज है कि वो कत्ल के इस मुकदमे का तमाम पहलुओं से जायजा लेते हुए असल मुहर्रकात का पता चलाए, ताकि पसे पर्दा अनासर को भी बेनकाब किया जा सके। जियो FIR के लिए कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, सरगोदा।
14 तरीक शादी हुई है उन्होंने, प्यार मुहब्बत की शादी हुई है उन्होंने। मैं मना करता रहा, वो फिर जबरदस्ती उन्हें मिनता मेरे पैर उन्हें फड़े ने, मैं देती अल्लाह वास्ते उन्होंने दी मैं अपनी बच्ची। ये है सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी और कहानी है रमशा और नवीद। दोनों इसी कॉलोनी में पले बढ़े और इनकी मोहब्बत भी यहीं परवान चढ़ी और जब जवानी में कदम रखा तो सोचे समझे बगैर फौरी शादी का फैसला किया। हालांकि जब घर वालों को इनके इरादों का इल्म हुआ तो वो हैरान भी हुए और परेशान भी, क्योंकि वो समझते थे कि बच्चों ने नादानी में ये फैसला किया है। मगर बच्चों की जिद इतनी पक्की थी कि बड़ों की सोच भी कच्ची पड़ गई और उन्हें मोहब्बत के आलमी दिन यानी वैलेंटाइंस डे पर दोनों की शादी करानी पड़ी। 8-9 दिन हुए उसकी शादी को और उसके बाद ये मिलाने के लिए लेके आए हैं। एक रात सिर्फ रहे हैं और दूसरी रात ये हफ्ते वाले दिन ले गए। वो अपने घर खुश थी, हमारे पास आए हैं, उन्होंने हमारी कोई शिकायत नहीं की उसकी, ना लड़की ने कोई बात बताई है ना लड़के ने बताई है। जुमे को हमारे पास आए हैं, रात रहे हैं, सुबह आए हैं, वो कह रहे थे हमने ना इसको लेकर जाना है। वो हमने कहने लगी नहीं अम्मी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ना आज की रात रुक जाती हूँ, मैं सुबह चली जाऊँगी। उसने अपनी चाची और अपनी वालदा को बुला लिया है, वो आ गया, उसने ज़बरदस्ती की है। वो कहते हैं नहीं जी हमने आज लेकर जानी है वरना इसको यहाँ ही रखें, ये करें वो करें। हमने कहा चले ठीक है आप रोला ना डालें, आप लड़की को साथ ले जाएं। शादी के चंद दिन बाद ही खुशियों के घर ऐसा लवा पकने लगा था जो किसी भी वक्त फट सकता था, मगर किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं हो सका। और फिर रमशा का लौट कर ससुराल जाना इसकी जिंदगी का आखिरी दिन भी साबित हुआ, क्योंकि रमशा को गए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि इसके वालिदैन को इत्तला मिली कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। ਇੱਕੋ बेटी सी साडी, तेने दे भाई ना है साडी अपनी जान तो भी सानू अजीज सी। वो राती 2 बजे सानू तलाह दी उन्हें, सानू पुलिस वाले 2 आ गए लैन। अगे गया तो मेरी बच्ची का गर्दन वड्डी सी, पुलिस सारी उत्थे कोल खलोती सी। उन्होंने जाकर उसको छुरी से ज़ब्ह कर दिया है, पता नहीं क्या वजह है, क्या मसला है, क्या नहीं हुआ। वहाँ जाकर देखा तो लड़की की गर्दन कटी हुई थी। वो सब लोग घर वाले खुश थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। पसंद की शादी के इस भयानक अंजाम को लेकर घर वालों समेत इलाका मकीन भी हैरान थे और किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा सानेहा भी हो सकता है, जबकि सब ये जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इसी दौरान तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि नवीद को रमशा पर शक था कि वो फोन पर किसी से बात करती है और इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि वारदात की रात भी मुलजिम का मकतूला से इसी मामले पर झगड़ा हुआ था। हालांकि फोन पर बात करना कोई बड़ी बात या कोई जुर्म नहीं था कि किसी की जान ले ली जाए, मगर मुलजिम कहता है कि गुस्से में उसने ये संगीन वारदात की और उसे सजा मिलनी चाहिए। मैंने कत्ल किया। किसको कत्ल किया? अपनी बीवी को। उसके नाजायज़ संबंध से बाहर, हमें बचपन से लेकर आज तक मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो रात को उसने कहा मैंने तेरे साथ नहीं रहना, ये वो। मैंने उससे पूछा क्यों, कुछ उसने बातें की थी कि मैं फलाने लड़के के साथ ऐसा प्यार करती हूँ, ये वो, कि मैंने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो इसके लिए सजा मिलनी चाहिए? जी। क्या मिलनी चाहिए? फांसी हो जाए। मोहम्मद नवीद कुरैशी, उसने उसे छुरी के पैदर पे वार करके ज़िबा करके मर्डर कर दिया है। तो इस इतला पर कंसर्न SHO फौरी तौर पर मौका पर गया, जो कार्रवाई ज़ाब्ता थी वो की गई और उनके नवीद के ख़िलाफ़ और उसके भाई के ख़िलाफ़ 302 की FIR दर्ज की गई। तो उसमें मुकामी पुलिस ने बड़ी मेहनत करके जो नवीद मुलज़म है उसे आज गिरफ्तार कर लिया है। तो 2-3 दिन के अंदर ये हम चालान सबमिट कर दें। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार तो किया, लेकिन कई सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले, क्योंकि तवील मोहब्बत और बाहमी रजामंदी की इस शादी के भयानक अंजाम के दीगर पहलुओं पर गौर ही नहीं किया गया और केस की फाइल आगे करने के लिए पुलिस ने सिर्फ मुलजिम के बयान को ही काफी समझा। हालांकि मुलजिम ने शादी से पहले कभी शक का इजहार नहीं किया था और एक वजह ये भी है कि मकतूला के लवाहिकीन पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। उन्होंने जुल्म किया है मेरी बेटी ते और उन्हें कत्ल किया छुरी दे नाल। दोनों भरावां ने, वड्डे ने भी और छोटे ने भी, नवीद ने भी और तनवीर ने भी। और मैंने इस गल दा इंसाफ चाहिदा है। किस वजह तो मेरी बच्ची नूं मारिया ने, कोई मैनू वजह दसन, कोई गल दसन ना, मेरी बच्ची नूं कोई कसूर दसन मेरी बच्ची दा। मैनू इंसाफ चाहिदा, मैनू कुछ नहीं चाहिदा। पुलिस इस टाइम कोई तामन नहीं कर रही मेरे नाल, उल्टा उन्होंने पासे जा रही, गलत बयान नहीं दिते जांदे साडे खिलाफ। वैलेंटाइन डे के मौके पर होने वाली शादी का अलमनाक अंजाम किसी सानेहे से कम नहीं है और अब मुतलका पुलिस एहलकारों का फर्ज है कि वो कत्ल के इस मुकदमे का तमाम पहलुओं से जायजा लेते हुए असल मुहर्रकात का पता चलाए, ताकि पसे पर्दा अनासर को भी बेनकाब किया जा सके। जियो FIR के लिए कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, सरगोदा।
सवार को आप अपने भाई को लेकर आ जाए इधर थाने में। आप जी की वाकया पेश आया ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ? ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚਾਂਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ? कुछ भी नहीं होया, सिर्फ 8 दिन शादी ना 14 तारीख को शादी हुई है उसकी और तकरीबन और उस हफ्ते वाली रात इन्होंने उसकी गर्दन उतार दी है और उसे ये मार दिया है। किसकी गर्दन उतारी? रिमशा की, मेरी बेटी की। जी। और तकरीबन उसकी शादी को 8-9 दिन हुए हैं सिर्फ और वो मिलाने के लिए लेके आए हैं। एक रात रहे हैं बस उसका मियाँ और वो, और उसके लेने के लिए उसकी चाची और उसकी अम्मी आए हैं और इधर से राजीनामे के साथ लेके गए हैं। और उस रात नहीं पता कि उन्होंने क्या किया उसके साथ। उसकी गर्दन उन्होंने जब मार दिया है, पुलिस भी उन्होंने खुद ही बुलाई और एम्बुलेंस भी उन्होंने खुद। जब वो फोत होगी हम उस वक्त हमें किसी ने उधर से मोहल्ले से आके बताया कि आपकी बेटी को कत्ल कर दिया गया है। उसके मियाँ ने, नवीद ने और उसके देवर तनवीर ने, दोनों ने रल के किया ये। क्यों किया? अब ये नहीं पता उन वजह का कि क्यों किया है। एक ही मेरी बेटी हैगी तो, लेकिन और बहुत ही मुश्किल ਨਾਲ मैं पालिया सी और बहुत ही सन प्यारी हैगी सी। 3 भाइयों ਦੀ 1 ਭੈਣ हैगी सी और भाई छोटे हैगे ने। भाई बात सुनो, हम है गरीब आदमी, हमने बच्ची थी, मेरी भांजी थी, हम बहुत नाज नखरों से हमने ना पाली है। वो बहुत हमें प्यारी थी, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई वजह नहीं। कोई वजह भी होती है कि बच्ची को मारा जाता है। हमें इंसाफ चाहिए। हम गरीब लोग हैं, ठीक है गरीब हैं, लेकिन ये नहीं कि जो उठे हमारी बेटियों को मारने लग दे। हमें ये मंजूर नहीं है। अगर हमारे अपील इधर ना सुनेंगे हम नवाज के पास जाएंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हम कुछ नहीं चाहते। गरीब भी बंदे हैं, ये हम क्या करेंगे? कहाँ से लेंगे? कहाँ अदालतों में कचहरियों में जाएंगे? हाँ, हम ये इंसाफ चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। मेरी बेटी सी नवासी मेरी ते 14 तारीख उसको बेटी की शादी हुई तो 9 दिन बाद आई अपनी अम्मी को मिलने को। जिस वेले घर मिलने आई तो कहना कि चलो हमारे साथ चलो, तो उसकी अम्मी ने कहा कि चली जाओ, तुम अपने घर चली जाओ। तो रात ने इन्होंने लिया के, हमें नहीं पता कि इन्होंने हमारी बेटी के साथ क्या जुल्म करा। हमारी एक ही बेटी सी, 4 भाइयों की बेटी एक ही है। हमें इस बात का इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम नवाज शरीफ तक जाएंगे, हम घर बैठेंगे नहीं। जो हमारे से होएगा हम करेंगे। हमें इंसाफ चाहिए। एक बच्ची सी हमारी, हमें बहुत प्यारी सी, बहुत। देखो कोई भी बच्चा हो तो अपनी जान से अजीज है, तो हमारी तो एक नवासी सी, तो उसका इंसाफ चाहिए हमें। छोड़ेंगे नहीं हम इनको। जो हमारा कुल्ली का कख भी न रहे, छोड़ना नहीं हमने। जब तक हमारा हाथ पेगा हम इनके जाएंगे। तो हमें इंसाफ चाहिए कि इस बात का इंसाफ करो आप लोग। जी सानू बहुत प्यारी है साड़ी ते बेटी।
उस टाइम पुलिस मौजूदा बैठी सी सारी उस टाइम ते मेरी धी दी अगे गर्दन ना वड्डी सी मुजरम भी 2 उत्थे ही बैठे सन उस टाइम मौजूदा उत्थे ही सन पुलिस वाले उन्होंने तू गिरफ्तार किया दोवां ने सानू अपनी जान तू अजीज है साडी बेटी सानू इंसाफ चाहिए इंसाफ मिलना चाहिए सानू हर गल का इंसाफ होना चाहिए इंसाफ मिलना चाहिए ये तुहाडी साडी मिन्नत भी है नवाज शरीफ ने तुहानू भी मिन्नत है कि सानू इंसाफ चाहिए हर गल इंसाफ चाहिए सानू कितने दिन पहले उन्होंने शादी हुई? जिन्ना उन्हें पहले दिन तां भी मैं तोड़ दी 8 दिनों बाद मेरी बच्ची आई है उन्हें कहा जी असी खड़नी है मैं लै जाओ तुसी कोई मैं रुकावट नहीं पाई कोई किसी चीज़ की डिमांड नहीं की कोई गल नहीं उन्होंने की जिस उन्हें कहा इंज ही मैं मन्नी है फिर मेरी बच्ची ने उन्हें क्यों मारिया किस वजह तू मारिया मैंने ये दसन अखबारी निंदा साढ़े खिलाफ बयान देना साड़ी बच्ची कतल साढ़े खिलाफ बयान दे रहा 8 दिन हुए हैं इनकी शादी हुई थी लड़की और लड़के की ठीक है शादी के बाद वो अपने घर चली गई है उधर रही है दूसरे दिन हम लेकर आए हैं वो इधर आए हैं इधर एक रात रहे हैं उधर चले गए हैं ठीक है हमने जाकर उनसे झगड़ा किया ये आपने क्या किया वो आगे थे हमें कहने लगे आपको पता भी नहीं है किसी बात का आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारी औरतें गुस्से में आई उनके बुरा भला कहा इतने में पुलिस वालों ने हमें रोक लिया ये है वो पुलिस वालों ने कहा जी हमने लड़के को गिरफ्तार कर लिया है रिमांड के लिए भेज दिया है आप हमारे साथ अस्पताल चलें वहाँ जाकर बात होगी ये होगा वो होगा उसके बाद हम अस्पताल में गए हैं वहाँ इतनी देर बैठे हैं उसे थाने में गए हैं वहाँ बैठे हैं कभी वो कोई बात सुनता है उनका एक रिश्तेदार है वो अस्तार है नाम उनका वो अखबारी रिपोर्टर है वो उनके साथ है वो अपने पास ही खबर कभी कोई खबर दे देता है कभी कोई खबर लगा देता है कभी कुछ थाने कभी किसी अफसर से मिलता है कभी किसी अफसर से मिलता है तो हम उसके बाद थाने में अभी तक नहीं गए हमने कहा हमारे घर खुद ये फूड़ी है हम उसको ख़त्म कर हम फिर थाने में जाएंगे फिर जाकर वहाँ किसी से बात करेंगे अब आप क्या चाहते हैं? हम तो इंसाफ चाहते हैं हमें इंसाफ चाहिए हम गरीब हैं हम रोज़ी मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालते थे हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे केसों पर लगाएंगे हमें तो इंसाफ चाहिए हमें इंसाफ ना मिला हम बहुत ऊपर तक जाएंगे हम नवाज शरीफ के पास जाएंगे वज़ीर आला के पास जाएंगे कमिश्नर के पास जाएंगे DPO के पास जाएंगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे साथ ये सारा महल्ला है हमारे घर वाले हमारा ख़ानदान है हमें इंसाफ चाहिए हमें इंसाफ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए हमारी ये है कि बेटी थी हम उससे बहुत प्यार करते थे हमारे ख़ानदान में सबके खूबसूरत और इतनी नेक वो लड़की थी इन्होंने उनसे साथ बहुत ज़्यादती और जुल्म किया है ये हमें इंसाफ चाहिए मेहरबानी आपकी हमें इंसाफ चाहिए
वो हमें जान से भी प्यारी है। इन्होंने पता नहीं हमारी बेटी के साथ क्या किया क्या नहीं, हमें ये नहीं पता। हमें बस इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हमें इंसाफ ना मिला हम DPO के पास, SHO के पास, सबके पास जाएंगे, नवाज शरीफ के पास जाएंगे। बस हमें इंसाफ चाहिए, उससे अलावा कुछ भी नहीं। ये 14 तारीख को शादी हुई है बच्चे की जी। ये 14 तारीख को ये ले गए शादी होके, जुम्मे वाले दिन आई है, फिर वो चली गई है, फिर वो दूसरे दिन उन्होंने आई है रखी। रिमशा कैसी थी, घर में कैसी थी, आपको कैसी लगी? प्यारी है हमारे, बहुत ही जान से भी ज्यादा जीत थी हमारे। तो ये जो FIR हुई है ये सब 2 नंबर हुई है, सब मिल गए हैं। कौन मिल गया? जो पुलिस वाले हैं। किन से मिल गए? उनके साथ मिल गए। हमारी कोई फरियाद ही नहीं सुन रहा। हमारी बच्ची फोत हुई है, ना हो कि सुनता है, ना हो कि देखता हमारी तरफ। हमें तो इंसाफ चाहिए ना। रिमशा हमारी भांजी थी और बहुत प्यारी थी और नेक लड़की थी। 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी, जब हमारे पास बैठती थी सिर्फ हंसा मजाक करती थी। 8 दिन उसकी शादी के हुए थे, अभी उसकी मेहंदी भी नहीं उतरी थी, तो उन्होंने मेहंदी के बदले उसका खून कर दिया, उसकी गर्दन उतार दी है और इन्होंने मार दिया। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बस। हाँ जी, की नाम है तेरा? मेरा नाम मोहम्मद नवीद। की होया? तुम क्यों गिरफ्तार की तुम? कत्ल के केस में मैं शादी कैसे हुई? शादी हमारी पिछले दिनों में हुई है, 14 तारीख को हुई है। सब घर वाले राज़ी थे, वो भी खुश थी, मैं भी खुश था। लेकिन मैंने अपने माँ बाप को मजबूर कर दिया उसके साथ शादी करने में। बचपन से लेकर आज तक प्यार करता है, लेकिन मेरे को ख्वाहिश थी कि मैं उसे सुधारूं, लेकिन वो अपने मुआशरे में गलत थी, अपने मुआशरे में बहुत ज़्यादा बदनाम थी। लेकिन फिर भी मैंने अपने घर वालों को मजबूर किया। मैं उससे जान से ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वो कुछ बातें ऐसी थी वो जो मुझे मजबूर हो गया, पता ही नहीं चला। गुस्से में आके मैंने ये कदम उठा लिया। जी शुरू तो ही औज़बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। ये मोरखा 23/2 को हमें इतला मिली कि एक रमशा नामी लड़की है जिसकी 10 यौम कबल शादी हुई थी, तो उसका हस्बैंड है ये कत्ल की वजह इनका उसका जो मुद्दई ने लिखाई है कि उसकी जो उसका करैक्टर है लड़की का वो ठीक नहीं था। ये मुद्दई ने FIR में लिखाई है, तो लेटर ऑन हम इसे प्रोब करेंगे कि व्हाट इज द रियल सिचुएशन क्या है उसमें। हाँ जी, थैंक यू। ये गश्त जो रात को मैंने मौसर की हुई है, बनाई हुई है, मैं खुद भी जो टाइम अफसरान की तरफ से गश्त का मुकर्रर उससे ऊपर 1 घंटा गश्त खुद करता हूँ। ये क्रिमिनल इलाका है। जो ही हमें ये इसकी खबर मिली है कि वहाँ कत्ल हो गई एक लड़की, तो दोनों मोबाइलें मैं खुद भी और मेरे तफ्तीशी अफसरान भी फौरी तौर पर मौके पे पहुँचे हैं। तो मुलजिम को बग़ैर भागे हमने वहाँ से काबू कर लिया। अभी को 5, 7, 10 मिनट हुए थे उसको कत्ल हुए, तो उसको हमने मुलजिम को मौका ही नहीं दिया भागने का। वहाँ से हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। तो अभी इसकी तफ्तीश होगी, जो भी चालान वगैरह हम पेश करेंगे तो वो अदालत जो भी सज़ा देगी वो अदालत का काम है।